नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग एक कविता देखेंगे, दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती। यह कविता एमपी वर्ग 2 शिक्षक भर्ती में शामिल की गई है। भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखी गई है। आप एमपी वर्ग 2 का जो सिलेबस है उसमें देखेंगे इकाई 16 के अंतर्गत ये कविता को शामिल किया गया है। दीवानों की हस्ती, भगवती चरण वर्मा की ये कविता है। ज़्यादा बड़ी कविता नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। कविता से कुछ इधर अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, तो अभ्यास प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ठीक है कि कैसे प्रश्न बनाए हैं, क्या प्रश्न पूछे गए हैं, फिर कविता को हम पढ़ेंगे। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना कहा है। कवि ने कहा है आने को किस शब्द से उल्लेखित किया है, तो उल्लास, खुशियां, प्रसन्नचित, हर्ष। और जाने को आंसू बनकर बह जाना कहा है। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न है? ऐसा क्यों कहा? क्या वो निराश है या प्रसन्न है? कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? फिर प्रश्न दिया है जीवन में मस्ती होनी चाहिए लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है। जीवन में मस्ती होनी चाहिए लेकिन वो मस्ती कब हानिकारक हो सकती है, यह भी आपको बताना है। सहपाठियों के बीच इसकी चर्चा करना है। अनुमान और कल्पना लगाया है। एक पंक्ति में कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों का कोई अस्तित्व नहीं है आज यहाँ कल वहां चले। दूसरी पंक्ति में उसने यह कहकर अस्तित्व को महत्व दिया है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। यहाँ जो है उन्होंने अस्तित्व को, ऊपर जो है अस्तित्व को नकारा था, यहाँ अस्तित्व को महत्व दिया है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। एक फाका मस्ती का उदाहरण है। यह किसका है? फाका मस्ती का उदाहरण है, यानी थोड़े से गैप पर अस्तित्व है और उसका ही अस्तित्व नहीं है। अभाव में भी खुशी रहना फाका मस्ती कही जाती है। ये फाका मस्ती का मतलब क्या है कि कुछ है भी नहीं फिर भी बहुत कुछ है। ठीक है, कुछ है नहीं, सब कुछ का अभाव है, फिर भी बहुत कुछ मौजूद भी है। यही क्या है? फाका मस्ती है। अभाव में भी खुश रहना क्या है? फाका मस्ती। कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियां भी हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों की गई है। संतुष्ट के लिए कवि ने छक्कर, जी भरकर और खुलकर, संतुष्टि के लिए छक्कर, भरकर, खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर। हस्ती का मतलब होता है अस्तित्व, आलम का मतलब होता है दुनिया या माहौल, स्वच्छंद का मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला, आजाद। और तो कुछ है नहीं। चलिए तो आइए हम अपनी कविता पर आते हैं। कविता क्या है, पहले तो कविता को पढ़ते हैं। दीवानों की हस्ती कविता है, बड़ा कर दिया अब आपके सामने स्क्रीन पे जो स्पष्ट दिखाई देगा। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहां चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। आए बनकर उल्लास अभी, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए, कहां चले, किस ओर चले, यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी ऊपर, हम एक निशानी सी उर पर
ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। ये भगवती चरण वर्मा ने कहा, कविता लिखी। कविता का थोड़ा थोड़ा हल्का सा अर्थ हम लोग समझते हुए कविता को पूरा कर देते हैं। कह रहे हम दीवानों की क्या हस्ती, अर्थात हम दीवाने हैं, मस्त मौला हैं, हमारी कोई हस्ती नहीं, कोई अस्तित्व है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आज यहाँ है कल वहाँ चले। कुछ दिनों के लिए 70 साल की जिंदगी है, यहाँ पर है, फिर जो है कहीं और चले जाएंगे, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। हम जहां चलते हैं वहां पर पूरा आलम टूट पड़ता है। अर्थात इस पंक्ति में ऊपर ये कहते हैं कि कोई अस्तित्व नहीं है, फिर यहाँ कहते हैं कि अस्तित्व है, अर्थात इस अभाव में भी मस्ती है, इस निराशा में भी क्या है, आशा है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। और मस्ती का आलम, वहां मस्ती ही मस्ती छा जाती है जहां हम पहुंच जाते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, हम तो अभी अभी उल्लास, खुशियां, हर्षोल्लास के साथ आए हैं, और आंसू बनकर बह चले। अभी जो है यहां से निराश होकर, दुखी होकर के बह चले। सब कहते ही रह गए, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, तुम यहां कैसे आए, और आए और फिर तुरंते चल दिए, कहां चले, तुम कैसे आए और कहां चले, किस ओर चले भाई, कैसे आए, कहां चले और किस ओर चले। तो मैंने कहा यह मत पूछो, यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। यह मत पूछो कि कैसे आए, किस ओर आए, कहां चले, बस चलना है। मैंने कह दिया कि यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, इस संसार से मैंने उसका कुछ लिया, कुछ सीखा, कुछ पाया, और जग को अपना कुछ दिए चले, और इस संसार को मैंने कुछ अपना दिया और दे करके चल दिए। दो बात कही दो बात सुनी, यहां दो बातें कही दो बातें सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए, कुछ छक कर सुख दुख के घूंट पिए, हम एक भाव से पिए चले। कह रहे हैं कि छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। मैं सुख को भी दुख को भी एक ही तरीके से, दोनों को, दोनों के घूंटों को क्या किए, एक ही भाव से पिए चले। दोनों में, न सुख में ज्यादा सुखी हुए न दुख में ज्यादा दुखी हुए, दोनों में हम क्या रहे, इक्वलिटी के अनुसार चले, बराबर। फिर कह रहे हैं हम भिखमंगों की दुनिया में, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। अपना स्वच्छंद आजाद लुटाकर प्यार चले, हमने प्यार लुटाया, किसी को कोई नुकसान नहीं, दुख कष्ट नहीं, प्यार लुटाया। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, हम अपने हृदय पर एक निशानी सी असफलता का भार लेकर के चले। अब अपना और पराया क्या, अब अपना कौन और पराया कौन, क्या अपना क्या पराया। आबाद रहे रुकने वाले, यहां जो रुकने वाले हैं, जो अस्थाई बनाए हैं, वैसे तो कोई है नहीं, लेकिन जो भी हैं वो आबाद रहे। हम स्वयं बंधे थे यहां, हम अपने आप को स्वयं बांधे थे, हमें लगता था कि यहीं हमको रहना है, हम स्वयं बांधे थे, बंधे थे, कोई हमें यहां रोका नहीं था, और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, क्योंकि हम आजाद हैं। तो ये हमारी एक छोटी सी कविता रही। यहां से कुछ प्रश्न बनेंगे, शब्दों को देख लीजिएगा, पंक्तियों को देख लीजिएगा, पंक्ति किसकी है। ऐसे कविता में 20 से पंक्ति उठा करके आपसे पूछ देगा कि दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इस पंक्ति का आशय क्या है, ऐसे पूछ सकता है, या फिर पूछ लेगा
पंक्ति किसकी है, क्योंकि बहुत सारी कविताएं हैं तो हर कविताओं से पंक्तियां पूछ लेगा। ठीक है, तो कविताओं को आप कई बार पढ़ लेंगे तो पंक्तियां जब पूछेगा कि पंक्ति किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की है कि किसकी है, पंक्ति में पंक्ति ही पूछेगा, और क्या, और तो कोई प्रश्न बनाने का इसमें दम ही नहीं है। तो पंक्तियां आपसे पूछ सकता है कि ये किसकी पंक्ति है, रामधारी सिंह दिनकर की है या किसकी है। ठीक है, तो कविताओं को आप कई बार पढ़ लीजिएगा, जिससे जो है पंक्तियां आपकी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। आप सभी लोगों को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी और कविता में। इस कविता में बस इतना ही।